आज से उत्तर भारत का छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देश विदेश में, संपूर्ण भारत में छठ पर्व की बड़ी महत्वता है। दुनिया के सारे व्रत 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के होते हैं, पर भारत की भूमि का, सूर्य की उपासना का, षष्ठी माता की, छठ माता की उपासना का ये छठ पर्व 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे का व्रत होता है। सारे व्रत 24 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के, पर षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से माता छठ की पूजन चालू होती है और ये पूजन होते 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 चलते चलते धीरे 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 फिर छठ पूजन तक पहुंचती है। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, मां षष्ठी का व्रत करना। कितनी प्रसन्नता है। ये छठ का पर्व, ये छठ की उपासना, ये उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर छठ की पूजन करने वाले भक्त रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि छठ पर्व की परिभाषा क्या है। हम अपना दुकान, मकान, काम, व्यापार, पूरा शहर छोड़कर हम छठ मनाने के लिए ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। हम अपनी एकता का प्रतीक देते हैं कि हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। मैं संपूर्ण देश के, भारत की भूमि के संपूर्ण सनातनियों को और सभी सनातन धर्मियों को खूब प्रेम से छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है और जिस पर्व की पूजन उत्तर भारतीय बड़े प्रेम से करते हैं। बहुत बहुत सारे। हमें एकजुटता दिखाना। मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में स्वयं श्री गणेश जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में अशोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 बेटियों को भी धारण कर कर रखे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान जिस चंद्र को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, काया का रोग हो गया था, उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान स्वयं माता जगतजनी जगदम्बा को अपने नजदीक में बिठा कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान धर्म रूपी बेल को अपने पास में रखे हैं। मेरे शंकर भगवान अपने संपूर्ण परिवार को अगर देखेंगे तो सबको जोड़कर एकजुट होकर शंकर भगवान ये दिखाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर रहोगे तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले। तुम्हारी एकजुटता होना चाहिए। उसको धन्यवाद कहो। शिव महापुराण में 3 बातें बताई गई हैं बड़ी सुंदर, व्यक्ति को आगे बढ़ने के। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो 3 चीजें सुखी रहने के लिए बताई गई। तीन चीजें सुखी रहने के लिए वर्णन करी गई। किस किस को सुखी रहना है? जम के बोलो जरा, हाथ उठाकर दोनों। सबको सुखी रहना है? हाथ कर लो नीचे। 3 चीजें सीख लो। पहला, शुक्राना करना। पहले नंबर पर है धन्यवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। जिसने जिंदगी में शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, समझ लो उसका सुखी जीवन प्रारंभ हो गया।
आज के ज़माने में हम लोगों ने धन्यवाद देना बंद कर दिया, शुक्राना करना बंद कर दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीज़ें व्यक्ति को सुखी बना देती है। पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना और तीसरे नंबर पर किसी का दिल ना दुखाना। ये 3 चीज़ें आपको सुखी कर देती है। पहले नंबर पर है शुक्राना, धन्यवाद देना, साधुवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा, आपने हमारे फरीदाबाद में कथा करवा दी, हमको हमारे फरीदाबाद में सुनने का मौका मिल गया। हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा हो गई। पाराशर जी आपको धन्यवाद, शुक्राना, आपने ये पवित्र कथा इन हरियाणा वासियों के लिए कराकर इनको बहुत बहुत कृतार्थ कर दिया। शुक्राना कर, धन्यवाद करना। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप अपनी कथा में यजमान को बार बार धन्यवाद देते हो, क्यों ना दें? यजमान को धन्यवाद क्यों ना दें? हम तो बार बार पाराशर जी को भी कहेंगे, दीदी हेमलता जी को भी कहेंगे, चिराग बेटे को भी कहेंगे, टीना बेटी को भी कहेंगे कि साधुता है, धन्यवाद है, शुक्राना है आपका। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं कथा में नहीं जा सकती थी। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना गांव छोड़कर, घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थीं, पर आपने अपने फरीदाबाद में कथा करवाकर उन बुजुर्ग माताओं को भी कथा श्रवण करवा दी। उसका शुक्र है, उसका शुक्रिया। सुखी रहने के 3 चीजें शिव महापुराण कह रही है। पहले नंबर पर है शुक्राना, दूसरे नंबर पर है मुस्कुराना। मुस्कुराइए। चौरासी लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में आखिरी की 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। ना चींटी मुस्कुराती है, ना खटमल मुस्कुराता, ना सिर में रहने वाला जुआ मुस्कुराता। कभी तुम निकाल के अंगूठे पे रख के उसको देखना, मुस्कुराता है क्या? जुआ मुस्कुराएगा? मच्छर मुस्कुराता है क्या? जम के बोलो जरा। चिड़िया, पक्षी, इल्ली, कीड़ा, मकोड़ा 83,99,999 योनियां मुस्कुराती नहीं हैं। केवल एक योनि है मनुष्य की योनि जो 84 लाखवें नंबर की है, जिसके चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट देकर भेजा है कि मुस्कुराए। अब जरा विचार करिए, फोटो खिंचवाने के लिए जाते हो तो वहां पर भी ले जाकर बिठा देते हैं और फोटो वाला कैमरा लेकर बैठकर बटन दबाने से पहले एक छोटी सी बटन 1 सेकंड की दबती है, 1 क्षण की दबती है और कैमरे वाला बोलता है ए ताई मुस्कुराइए। कैमरे वाला बोलता है। वो कैमरे वाला बोलता है ओ ताऊ मुस्कुराइए। क्यों? इसमें कैमरे वाले का कोई फायदा नहीं। कैमरे वाला तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए नहीं बैठा है। कैमरे वाला मुस्कुराने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि मुस्कुराता हुआ अगर फोटो आएगा तो आप अपने घर में भी अच्छे से रखोगे। अगर फोटो मुस्कुराओगे नहीं, तुमने मुस्कुराया नहीं और धापू की बाई की तरह सिर पे पल्लू लेके और बैठ गई,
फोटो गया, फोटो खराब हो गया। अब उस फोटो का कोई महत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण का फोटो वाले के सामने मुस्कुराए तो फोटो अच्छा आ जाता है। उसी तरह अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण। कैमरा लेकर फोटो वाला खड़ा हुआ है, बटन दबी, फोटो खिंच गया, अच्छा आ गया, बुरा आ गया, ये तुम्हारे हाथ में। मुस्कुराओगे तो अच्छा आ गया, क्रोध में बैठ गए तो बिगड़ गया। अंतिम क्षण में फोटो खींचने के लिए वो यमराज भी आता है और फोटो का कैमरा लेकर आता है। प्राण छूटने वाले, अंतिम क्षण है, प्राण जा रहे हैं। वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, पलंग पर पड़े हो, घर में पड़े हो, अंतिम सांस ले रहे हो, और वो यमराज भी मुख से कहता है कि एक बार मुस्कुराकर अंतिम क्षण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दे तो तेरा फोटो सुधर जाए और तू वैकुंठ चला जाए, कैलाश धाम चला जाए। अपने फोटो को सुधारना हमारे हाथ में। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय आपके चेहरे पर स्माइल हो, अंत समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, एक शुक्राना, एक मुस्कुराना। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, किसी का दिल ना दुखा, किसी का दिल ना दुखाई। कथा में आए हो ना, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो भगवान को ये धन्यवाद देना कि हमें कथा तक लेकर आ गए, पर इस शरीर के द्वारा किसी का दिल ना दुखे। हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। सुखी रहने का 3 तरीका है। शुक्राना, जम के बोलो, पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना, और तीसरे नंबर पर किसी का दिल।